वजह से आवाज ब्रेक होती है। अविनाश शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अविनाश जी, क्या कहेंगे, कौन सा वो मुद्दा सबसे अहम था इस बार के चुनाव में जो लोगों के मन को भा गया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जो मुद्दे की बात आपने कही, तो सबसे पहले एक ही मुद्दा होता है जो बिहार के विकास की बात थी। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय नीतीश जी ने बिहार में जो विकास की जो एक लहर को आगे बढ़ाने का काम किया, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बिहार में जहाँ कुछ भी नहीं होता था, वहां आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, एम्स जैसी संस्थाएं वहां खोली गई। और बिहार में जो एक मखाना, बिहार के एक मखाने को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने अपने हर भाषण में एक प्रयोग किया कि मैं जब भी कहीं जाता हूं तो एक मखाना का एक बॉक्स किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे कहीं भी जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं, पहला वो। दूसरा, जो डबल इंजन की सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होगी तो कामों को, विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में एक वो होगा। दूसरा सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण कारण ये रहा, देखिए, क्योंकि लालू परिवार ने जो एक जंगल राज किया था, लोग उसको अभी तक भूले नहीं थे। इन्होंने जिस प्रकार से गुंडागर्दी की, नौकरियों में पैसे खाए और अपना, और अभी सब जमानत पे, सब पे केस चल रहा है। अभी दिल्ली की कोर्ट ने भी उनके ऊपर मुकदमा चलाने की, अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो उनको अनुमति दी कि आप इन पे मुकदमा चलाइए। चारा घोटाला, इतने घोटाले इन लोगों ने किए। तो कहीं ना कहीं जो बिहार की पब्लिक है, बिहार की जो जनता है, वो इस बात को जानती है, पहचानती है कि अगर उनका कहीं विकास हो सकता है तो वो माननीय नीतीश जी और ऊपर मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है। क्योंकि बिहार, आज आप देखिए, बिहार सबसे ज्यादा देश में आईपीएस और आईएएस देने का काम अगर कोई करता है तो वो बिहार करता है। जी। लेकिन विपक्ष तो ये आरोप भी लगाता है कि अगर पलायन भी अगर सबसे ज्यादा कहीं का युवा करता है तो बिहार का करता है। ये कितनी सच्चाई रही? देखिए, विपक्ष का काम है लोगों को लटकाना, भटकाना और गुमराह करना। विपक्ष से सिर्फ अपने एक जो युवराज है राहुल गांधी जी, उस युवराज की छवि को चमकाने का एक प्रयास करता है, क्योंकि उनके पास वो कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। चाहे वो गलत करें, चाहे वो सही करें, किसी भी प्रकार से राहुल गांधी की जो छवि है उसको हमें, ये ट्रेन हमें उसको बनाए रखना है, और उसको जो भी उनकी गलतियां है वो किसी दूसरे के सर पे डालनी है। आप ये देखिए, लोकतंत्र में अधिकार किसका है? जनता का। जनता ने अपने वोट के रूप में उस अधिकार का प्रयोग करके विपक्ष को रख रखा है। आज ये जो इनके युवराज की जो एक छवि बनी हुई है, उस छवि के कारण, उनकी नीतियों के कारण आज विपक्ष से कहां से और कहां आ चुका। किसी टाइम पे सिर्फ 2 सीटें हुआ करती थी संसद में भारतीय जनता पार्टी की, और आज भारतीय जनता पार्टी की आप सीटें देखिए संसद में, राज्यों में सरकारें देखिए, ये जहां चुनाव जीतते हैं वहां ये ईवीएम पे वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते, और जहां चुनाव हारते हैं तो ये वोट चोरी का आरोप लगा देते हैं। तो इस प्रकार की जो राजनीति है, देखिए, अब राजनीतिक परिवेश बहुत बदल चुका है पिछले कई सालों के मुकाबले में। आज हर हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, सारी सुख सुविधाएं हैं। उस जमाने में नहीं हुआ करती थी, तो सूचनाएं पहुंचने में समय लगा करता था। लेकिन आज जिस प्रकार से कहीं भी कोई घटना घटती है तो उस घटना की तुरंत जानकारी आपके मोबाइल पे एसएमएस या वीडियो के थ्रू आपको मिल जाती है। तो अभी भी इनकी जो कांग्रेस की जो कार्यनीति है, जो दिशा वो है, ये अभी भी उसी ट्रेंड पे चल रहा है। उसी का नतीजा है कि आज ये बहुत कम राज्यों में रह गए, और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो 17 से अधिक राज्यों में इनकी सरकारें चल रही है। जहां चुनाव जीतते हैं वहां तो ये चोरी, वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते। ये एसआईआर का विरोध करते हैं, ये एनआरसी का विरोध करते हैं, ये सीएए का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें, अब आप देखिए एसआईआर में भी क्या हुआ, एक एक आदमी के नाम पे 5-5 जगह रजिस्टर थे, और इनका जो वोट बैंक था एसआईआर में, एक कुछ विशेष लोग थे, उनको बचाने का ये प्रयास कर रहे थे। तो एसआईआर तो एक शुद्धिकरण था। ये हर उस चीज के ऊपर आरोप लगाते हैं जो राष्ट्र के हित के लिए, इनके लिए अपने युवराज की छवि सर्वोपरि है, ना कि देश सर्वोपरि है। इनके लिए एक परिवार देश से ऊपर है, और देश की भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सबसे ऊपर है, परिवारवाद ऊपर नहीं है, ना कोई व्यक्ति ऊपर है। देश का यानी आप हित ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ये संदेश देना चाह रहे थे पदयात्रा के माध्यम से या रैलियों के माध्यम से, और आप कह रहे हैं कि उनके दावे में दम नहीं, और वो कहते हैं हम किसी से कम नहीं। तेजस्वी यादव की अगर बात करें या राहुल गांधी की अगर बात करें, क्या आपको लग रहा है कि जिस परिवारवाद का आपने जिक्र किया है, एक सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में ये भी छाया रहा, सुर्खियों में रहा, कि जो लालू परिवार के अंदर टकराव देखने को मिला,
एक दूसरा, जो पप्पू यादव हों, कन्हैया कुमार हों, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार वहां पर देखने को मिला है, ये चीजें नेगेटिव इंपैक्ट डालने में कामयाब रही हैं कि महागठबंधन के लोगों में अपने परिवार को, अपनी पार्टी को जोड़े रखने की क्षमता नहीं है, तो वो लोगों को क्या जोड़ के रख पाएंगे? ये भी संदेश था। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे यही संदेश था। आप देखिए, इससे पहले भी जो चुनाव हुए, दिल्ली का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया कि हम आपके साथ सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। पंजाब का हम्म, इलेक्शन हुआ, इन्होंने मना कर दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं 2027 में हम आपके साथ सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। तो जो इंडी फिर बाद में इनको बयान देना पड़ा कि जो इंडी गठबंधन की जो स्थापना की थी, वो हमने सिर्फ केंद्रीय चुनाव के लिए की थी। तो इस प्रकार से जब ये गठबंधन, जब भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों पे आई थी, तो उन 303 सीटों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए गठबंधन के सहयोगियों को पिछली बार अपने साथ मंत्रिमंडल में शामिल किया था। ये होती है संगठन की पावर। जो और इसकी जो स्थापना स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो की थी, और ये अभी तक उसको महागठबंधन को आगे नहीं बढ़ा पाए। इनमें क्योंकि इनमें आपसी सामंजस्य की कमी है। अभी भी आप देखिएगा, जब टिकट बंटवारे की लेकर के जो बात हुई थी, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में एक टकराव की स्थिति पूरे देश ने और पूरे बिहार ने देखा था कि किस प्रकार से इनको सीट शेयरिंग को लेके इनमें आपसी विवाद चल रहा था। काफी लंबी इसमें काफी डिबेटें भी हुई, काफी सब कुछ रहा। लेकिन अंत में इन्होंने जिस प्रकार से सीट, तो ये जब आपस में ही एक नहीं रह सकते, तो बिहार की जनता का विकास ये कहां से कर पाते? तो बिहार की जनता, मैं आपको फिर कह रहा हूं, जानती थी कि उनका विकास, उनकी आने वाली पीढ़ियों का विकास, देश में रोजगार की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, इस प्रकार की जो ये सारी जो परिस्थितियां थी, वो कहीं ना कहीं उनको आशा की एक किरण एनडीए के उसमें नजर आई। और इसमें कोई दो राय नहीं थी कि डबल इंजन की सरकार बिहार के विकास को लेकर के एक बहुत ही चिंतित है। चले बिल्कुल, परिवारवाद का जो जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं कि एक तरफ चाहे लालू यादव का परिवार हो, भले ही तेज प्रताप अलग चले गए हो, लेकिन उनके परिवार की जिस तरह से भूमिका बिहार की सियासत में है, और एक तरफ नीतीश कुमार है, अगर वो चाहते तो अपने बेटे को राज्यसभा भी भेज सकते थे, टिकट भी दे सकते थे, या उन्हें किसी पद पर बिठा सकते थे, क्योंकि ये ताकत तो नीतीश कुमार में थी ना, लेकिन उन्होंने परिवारवाद को महत्व नहीं दिया। ये भी संदेश गया आगे। जी बिल्कुल, परिवारवाद देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी को जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी एक उस प्रकार की पार्टी है, यहाँ छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी शीर्ष जी, तक पहुंचता है। ये एक उस प्रकार की पार्टी है जहां व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने का काम किया जाता है। ये उस प्रकार की पार्टी नहीं है कि पंडित नेहरू से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके, सोनिया गांधी से लेके, और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से लेके, जिस प्रकार से मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, देश सर्वोपरि, हम रहे चाहे ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए। इनका सिद्धांत यह है कि देश रहे चाहे ना रहे। और जिस प्रकार से आप देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी अमेरिका जाते हैं, देश में कुछ नहीं बोलते, देश में इन्होंने सिर्फ एक ही फॉर्मूला अपना रखा है, माय वे, या तो मेरे अनुसार या मैं हाईवे पे। ये रोड पे आ जाते हैं, संसद की कार्रवाई चलने नहीं देते, सदन में ये सरकार से विपक्ष की भूमिका होने के नाते सवाल जवाब ये करते नहीं है, सड़क पे जाके ये बातें करते हैं पहली बार। और फिर प्रदेश में, विदेश में जाके, अमेरिका की धरती से ये भारत के जो संवैधानिक संस्था है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो कुछ हो, तो इनके चले ऊपर ये बिल्कुल, हम सवालिया ये भी निशान समझने की करते हैं। कोशिश करेंगे कि राहुल और तेजस्वी की जोड़ी कहीं तेजस्वी यादव के लिए बैकफायर तो नहीं कर गई, कि जिस फायदे की उम्मीद वो कर रहे थे उसका उल्टा नुकसान हुआ। संदीप वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, एक और मेहमान। आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी में। क्या कहेंगे? धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि बिहार का जो इलेक्शन था, वो फर्स्ट फेज का जब जो है इलेक्शन हुआ, तो वोटिंग के बाद ही पता चल गया था कि बीजेपी लीड करेगी और महागठबंधन जो है बहुत ज़्यादा नुकसान उसको डेंट पहुंचा है। उसके पीछे देखिए रीजन ये है कि प्रचार प्रसार, आप जनता तक अपने मुद्दे पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि देखिए जहां तक वो वोट का मुद्दा था, वोट चोरी, वोट का जिस तरीके से राहुल गांधी ने उठाया था मुद्दा, उसके बाद बीच में उनका गायब होना और कहीं न कहीं जो है कार्यकर्ताओं के बीच में एक मायूसी छा गया था, और इसकी वजह से महागठबंधन पे भी कहीं न कहीं असर पड़ा है इसका। और देखिए लालू यादव जी की जो पार्टी है, वो जंगल राज की वजह से जानी जाती है, और बीजेपी ने इसका खूब फ़ायदा उठाया, और महागठबंधन पे डेंट जो है, ऐसा नहीं कि सिर्फ राहुल गांधी की वजह से हुआ है। कहीं न कहीं लालू यादव जी की जो पार्टी है,
उनके वजह से भी हुआ है। परिवार में झगड़ा होना कहीं न कहीं वहाँ पे भी असर था, तो ये सब इम्पैक्ट था। और देखिए मैं तो बिहार